बॉक्सर जॉर्ज फोरमैन 76 वर्ष की उम्र में वफात पा गए। रिंग में बिग जॉर्ज के नाम से मशहूर अमेरिकी खिलाड़ी ने 1968 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता और 21 साल के वक्फे से 2 बार वर्ल्ड हैवी टाइटल अपने नाम किया। वो 1974 में अपनी मशहूर रंबल इन द जंगल फाइट में मोहम्मद अली से अपना पहला टाइटल हार गए थे। ताहम मजमूई तौर पर उन्होंने 76 कामयाबियां हासिल की, जिनमें 68 नॉकआउट मुकाबले भी शामिल हैं, जो मोहम्मद अली से तकरीबन दुगना है। फोरमैन 1997 में रिटायर हुए। इनके अहले खाना ने जुमे की रात यानी 21 मार्च 2025 को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा, हमारे दिल टूट चुके हैं। एक अकीदतमंद मुबल्लग, एक वफादार शौहर, एक मोहब्बत करने वाला बाप और एक काबिल फख्र दादा। उन्होंने गैर मुतज़लज़ल ईमान, आजिज़ी और मकसद से भरपूर जिंदगी गुजारी। बयान में मजीद कहा गया कि वो एक इंसान दोस्त, ओलंपियन और 2 मरतबा हैवी वेट चैंपियन रहे। उनका बहुत एहतराम किया जाता है। वो अच्छाई के लिए एक ताकत, नज़्म ज़ब्त, अज़म और अपनी विरासत के मुहाफ़िज़ थे, जो अपने नाम को बरकरार रखने के लिए अंत तक जदोजहद कर रहे थे। साबिक़ आलमी हैवी वेट चैंपियन माइक टाइसन ने कहा कि बॉक्सिंग और इस शोबे में फोरमैन की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। रिंग मैगजीन, जिसे अक्सर बॉक्सिंग की बाइबल कहा जाता है, उसने उन्हें अब तक के सबसे बड़े हैवी वेट में से एक के तौर पर बयान करते हुए लिखा, इन्हें हमेशा खेल के आइकन के तौर पर याद रखा जाएगा। जॉर्ज फोरमैन 10 जनवरी 1949 को मार्शल टेक्सास में पैदा हुए थे और 6 बहन भाइयों के साथ अलग थलग अमेरिका की एक जनूबी रियासत में उनकी वालदा ने तनहा उनकी परवरिश की। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और रिंग में अपनी मंजिल पाने से पहले वो गलियों में डकैतियां करते रहे। फोरमैन ने मेक्सिको सिटी में 1968 के ओलंपिक्स में हैवी वेट गोल्ड मेडल जीता था। प्रोफेशनल बॉक्सर बनने से कबल उन्होंने 19 साल की उम्र में लगातार 37 मुकाबले जीते थे। उन्होंने अपने कैरियर में सिर्फ 5 मुकाबले हारे। उन्होंने 1973 में किंगस्टन जमीका में साबिक नाकाबिले शिकस्त चैंपियन जो फ्रेजियर को शिकस्त दी थी और पहले 2 राउंड में उन्हें 6 बार गिराया था। स्नेप 1974 में कंसाशा जीरे, जो अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, उसमें मोहम्मद अली के खिलाफ उनकी रंबल इन द जंगल अब तक के सबसे मशहूर बॉक्सिंग मैचों में से एक है। मोहम्मद अली, जो इनसे उम्र में बड़े थे, उन्हें वियतनाम जंग में शामिल होने से इनकार करने पर 7 साल कबल उनसे उनका क्राउन छीन लिया गया था। फोरमैन ने 50 साल बाद एक इंटरव्यू में इस अफसानवी लड़ाई का जिक्र करते हुए वजाहत की कि सबको लगता था कि वो अली को तबाह करने जा रहे हैं। बॉक्सर का कहना था कि माहिरीन उस वक्त पेश गोई कर रहे थे कि वो 1 राउंड तक नहीं टिक पाएंगे। फोरमैन ने बताया कि वो आम तौर पर किसी भी बॉक्सिंग मैच से कबल हकीकी तौर पर घबराहट का शिकार हो जाते थे, लेकिन वो रात उनके लिए सबसे ज्यादा आरामदेह थी। मैच के बारे में हंसते हुए उनका कहना था कि मैं वहां 2 टाइटल बेल्ट्स के साथ गया था और लौटा तो मेरे पास, नाजरीन, क्या 3 टाइटल इनके पास होंगे? वो कहते हैं, मैं लौटा तो मेरे पास एक भी नहीं थी। ये बहुत अजीब था कि मुझे लगता था कि मैं इसे एक ही राउंड में नॉकआउट कर दूंगा, लेकिन तीसरे राउंड तक मैंने उन्हें एक बार गिराया और वो उठे और मुझे चीखते हुए कहा, क्या तुम यही कर सकते हो जॉर्ज? मुझे कुछ करके दिखाओ। मुझे इस वक्त समझ आ गई थी कि मैं गलत वक्त पर गलत जगह पर मौजूद हूँ। 30 अक्टूबर 1974 को मोहम्मद अली और जॉर्ज फोरमैन के दरमियान जायर, मौजूदा कांगो के शहर कंशासा में होने वाली फाइट को 20वीं सदी के चंद बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स और हैवीवेट बॉक्सिंग की तारीख की सबसे बड़ी फाइट समझा जाता है। जॉर्ज फोरमैन का शुमार फौलादी मुखों वाले बॉक्सर के तौर पर होता था, जिन्होंने केन नॉर्टन और जो फ्रीजियर जैसे ताकतवर बॉक्सर्स को दूसरे ही राउंड में नॉकआउट कर दिया था। इसीलिए माहिरीन मोहम्मद अली को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे, जो 32 साल के हो चुके थे और उनकी रफ्तार और रिफ्लेक्सेस में पहले जैसी बात नहीं रही थी। लेकिन अगर किसी चीज में फर्क नहीं आया था तो वो उनकी शोला बयानी थी। मोहम्मद अली ने डेविड फ्रॉस्ट को दिए गए इंटरव्यू में जॉर्ज फोरमैन पर जबरदस्त जुबानी वार किए, जिसके लिए वो मशहूर थे, और जब वो रिंग में दाखिल हुए तो उस वक्त ये अंदाजा लगाना मुश्किल ना था कि वो तमाशाइयों में बहुत मकबूल हैं, जो फलक शिगाफ नारे लगा रहे थे कि अली, इसे मार डालो। लेकिन ज़हीन मोहम्मद अली ने एक हरबा इस्तेमाल किया, जो बाद में
रोप ए डोप के नाम से जाना जाने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने फोरमैन को आउट कर दिया। मोहम्मद अली ने उन्हें नॉक आउट करने से पहले उनसे सैकड़ों मुक्के खाए थे। मोहम्मद अली ने अपने रवायती अंदाज में ये मुकाबला करते हुए जॉर्ज फोरमैन को पहले खूब थकाया और फिर 8वें राउंड में बाजी पलटी और जॉर्ज फोरमैन मोहम्मद अली के मुक्के खाते हुए लड़खड़ाते हुए रिंग में गिर पड़े। दुनिया को यकीनन इस मंजर का बेताबी से इंतजार था। ये टीवी पर अपने वक्त की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली बॉक्सिंग फाइट थी। इस फाइट पर 1996 में एक दस्तावेजी फिल्म व्हेन वी वर द किंग्स भी बनी थी, जिसने एकेडमी अवार्ड जीता था। जब यह अवार्ड दिया जा रहा था तो मोहम्मद अली इस मौके पर मौजूद थे और हाजरीन ने खड़े होकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया था। दूसरी पेशावराना शिकस्त के बाद फोरमैन 1977 में रिटायर हुए और टेक्सास में लॉर्ड जीसस क्राइस्ट चर्च में मुकर्रर वजीर बन गए, जिसकी तामीर उन्होंने खुद की थी। वो बताते हैं कि मोहम्मद अली के हाथों शिकस्त मेरे साथ अब तक की सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि इसके नतीजे में उन्होंने तबलीग का रास्ता इख्तियार किया था। जॉर्ज फोरमैन इस मौके पर मुसलमान हो गए थे, लेकिन कुछ अरसे के बाद दोबारा वो ईसाइयत की तरफ लौट गए और उसके बाद उन्होंने ईसाइयत की तबलीग शुरू कर दी और वो बाकायदा पादरी बन गए। जॉर्ज फोरमैन 1987 में एक बार फिर सामने आए और नौजवानों के मरकज के लिए रकम जमा की। उन्होंने लगातार 24 मैच जीते और फिर 1991 में 12 राउंड के बाद एवंडर होलीफील्ड से मैच हार गए। 1994 में फोरमैन ने 45 साल की उम्र में नाकाबिले शिकस्त माइकल मोर को शिकस्त देकर सबसे उम्र रसीदा हैवीवेट चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। फोरमैन ने 5 शादियां की, उनके 1 दर्जन बच्चे हैं जिनमें 5 बेटे हैं। सबका नाम उसने जॉर्ज ही रखा है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर वजाहत की कि उन्होंने इनका नाम अपने नाम पर रखा ताकि उनमें हमेशा कुछ मुश्तरक हो। वो कहते हैं कि मैं इनसे कहता हूँ, अगर हम में से कोई ऊपर जाता है तो हम सब एक साथ ऊपर जाते हैं, और अगर कोई नीचे उतरता है तो हम सब एक साथ नीचे उतरते हैं। ये थी कहानी जॉर्ज फोरमैन की, जो 76 साल की उम्र में इंतकाल कर चुके हैं। इसके बाद आपके सामने रखेंगे कि मोहम्मद अली ने कैसे इनकार किया और फिर उनसे टाइटल छीन लिए गए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।